नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच के रिलेशंस के बारे में। तो अभी काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो रहा है कि पाकिस्तान जो खुद कंगाली के कगार पर खड़ा है, उसकी अपनी इकोनॉमी फंक्शन नहीं कर पा रही है, वो यूक्रेन को वेपन्स पहुंचाकर, हथियार पहुंचाकर मदद कर रहा है। रिसेंटली वर्ल्ड मीडिया में ऐसी कई रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद करने के लिए कई प्रकार के वेपन्स को सप्लाई करना शुरू किया है वाया अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप लाइक जर्मनी, पोलैंड एटसेट्रा। अब ये क्यों किया जा रहा है, किस तरह से हो रहा है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप यूपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि प्रीलिम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, तो हम आपके लिए एक प्रीलिम्स पाथफाइंडर रिवीजन कोर्स लेकर आए हैं। ये एक क्रैश कोर्स या एक रिवीजन कोर्स है जिसमें 2 महीने में पाथफाइंडर की टीम के द्वारा आपको लाइव क्लासेस में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स का। इस कोर्स की सारी डिटेल्स आपको नीचे दिए गए लिंक में मिल जाएगी, पिन कमेंट में एक लिंक आपको मिलेगा। और ये कोर्स अभी केवल 7,000 रुपीज पे हमने लॉन्च किया है एंड इफ यू अवेल दिस इन द नेक्स्ट 2 days तो इस पे अभी आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि अभी अक्रॉस अनअकैडमी वी आर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। तो आपको ये 5,600 रुपीज में अवेलेबल होगा। तो 5,500 रुपए में आप अनअकैडमी के एजुकेटर्स के द्वारा लाइव यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। और ये कोर्स उनके लिए बहुत मददगार है जिन्होंने एक बार तैयारी करी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ स्टडी करी है, आपको लगता है कि कहीं आपको कुछ मदद की जरूरत है, कुछ टॉपिक्स आपको अधूरे से लग रहे हैं, तो उनके लिए आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो इस कोर्स में मैं, वेरोनिका मैम, निधि मैम, शुभेंद्र सर और राहुल सर जो पाथफाइंडर की टीम है, हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इस कोर्स में डेली 3 क्लासेस होने वाली हैं, सुबह 9 बजे से दिन में 3 बजे तक। इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, कोर्स का शेड्यूल आप नीचे दिए गए लिंक पर प्राप्त कर सकते हैं। और अनअकैडमी स्टोर पर अब हम इस प्रकार के और कई कोर्सेस लेकर आए हैं जो आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए केटर करते हैं। तो ये भी एक अनअकैडमी स्टोर का कोर्स है। तो यहां पर आपको पूरे साल का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको केवल ये वाला कोर्स अवेल करना है तो आप केवल ये कोर्स सिलेक्ट कीजिए। आपको सीसैट पढ़ना है तो आप केवल ये वाला कोर्स ले लीजिए। तो इस तरह के हमने बहुत सारे मिनी कोर्सेज लॉन्च किए हैं। यू कैन गो एंड चेक देम आउट ऑन द अनअकैडमी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहां पर एक स्टोर का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके सारे कोर्सेज आपको नजर आ जाएंगे। अब आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान यूक्रेन के इतने नजदीक क्यों जाना चाह रहा है या फिर यूक्रेन की मदद क्यों करना चाह रहा है, पाकिस्तान को इसमें क्या फायदा है? तो देखिए, ट्रेडिशनली पाकिस्तान हमेशा से प्रो वेस्ट रहा है। इवन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और पश्चिमी देश, खास करके यूएसए के बीच में काफी घनिष्ठ मित्रता थी। पाकिस्तान की ये घनिष्ठता पश्चिमी देशों के साथ कोल्ड वॉर के बाद भी जारी रही और भारत कोल्ड वॉर के समय एटलीस्ट सोवियत यूनियन के ज्यादा नजदीक था। वी हैड अ गुड रिलेशनशिप और अ बेटर रिलेशनशिप विद यूएसएसआर। तो इसकी आपको कई इमेजेस में देखने को, झलकियां देखने को मिलेगी। तो भारत और यूएसएसआर ने 1971 में एक ट्रीटी भी साइन करी थी, जिसके कारण हमें काफी डिप्लोमेटिक और रक्षा समझौतों में बेनिफिट भी हुआ। और दूसरी ओर हमेशा से पश्चिमी देश पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करवाते आए हैं। हालांकि पिछले 30 सालों में, सिंस द 1990s, भारत के रिश्ते भी अमेरिका से काफी सुधर चुके हैं एंड अब हमारी रिलेशनशिप रशिया और यूएसए दोनों के साथ लगभग बराबर है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑब्जर्वर्स इट इज बेटर देन यूएसए, इट इज बेटर विथ यूएसए टुडे एज कंपेयर टू रशिया। लेकिन भारत ट्रेडिशनली रशिया का एक एलाई रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान 1991 के बाद रशिया नहीं बल्कि उससे टूटे अन्य देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तो आपको मालूम ही होगा कि 91 में सोवियत यूनियन का विघटन होता है। टोटल उसमें से 15 देश निकलते हैं और उन 15 देशों में से सबसे बड़ा था यूक्रेन। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी। अब ये मत कहना कि कजाकिस्तान बड़ा था। हाँ, मुझे पता है कजाकिस्तान एरिया वाइज बड़ा है, बट स्टिल यूक्रेन जो है वो पॉपुलेशन के अनुसार, डेवलपमेंट के अनुसार एक काफी बड़ा पार्ट था सोवियत यूनियन का। तो यूक्रेन के पास अच्छी खासी कैपेसिटी थी कि वो अपने खुद के टैंक्स, मिसाइल्स ये सब बना सकता था। तो पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ काफी अच्छी मित्रता करने की कोशिश करी और उससे बहुत डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा है। इनफैक्ट कई इक्विपमेंट तो ऐसा था जो भारत ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने उसे खरीद लिया और यूक्रेन से लगातार पिछले 15 सालों से ये अपना डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। लास्ट ईयर जब पाकिस्तान में प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उस समय उन्होंने भारत की तारीफ भी करी थी कि देखो इंडिया कैसे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है विद रिगार्ड्स टू रशिया। इट इज बाइंग द रशियन ऑयल एंड इट इज फ्रेंड्स विद अमेरिका एज वेल। ये बात कहीं ना कहीं अमेरिका को शायद पसंद नहीं आई होगी और कुल मिलाकर ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हैं जिसमें इमरान खान को ही सत्ता से हटा दिया जाता है और इमरान खान के हटने के बाद जो अब नई सरकार आई है वो कंप्लीटली प्रो यूएसए है एंड एंटी रशिया है। तो इसीलिए अब वो यूक्रेन की भी मदद कर रही है। और पाकिस्तान की भी उस समय मजबूरी थी, क्योंकि पिछले 1 साल से वहां पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उनके फॉरेन रिजर्व्स लगातार गिर रहे हैं और उन्हें एनर्जी डिमांड्स की जरूरत थी। तो इमरान खान को लग रहा था कि हम रशिया को ज्यादा खुश करके उनसे एनर्जी खरीद लेंगे या फिर उनसे गैस और ऑयल की सप्लाईज ले लेंगे जस्ट लाइक इंडिया, बट दैट डिड नॉट हैपन और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन लगातार बढ़ ही रहा है अभी भी। ओके, तो पाकिस्तान में इमरान खान इज नो मोर द न्यू डिस्पेंसेशन या जो नई सरकार है वो अभी भी पूरी तरह से प्रो वेस्ट है और इसीलिए वो यूक्रेन के साथ ज्यादा बातचीत कर रही है या फिर ज्यादा डील कर रही है।
क्योंकि आपको पता ही होगा कि यूक्रेन रशिया युद्ध में यूक्रेन की सहायता कौन कर रहा है? सारे पश्चिमी देश कर रहे हैं। और अभी जनरल कमार जावेद बाजवा ने भी कुछ महीने पहले स्टेटमेंट दिया था कि हमारा यूएस ही सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। पाकिस्तान यूएस रिलेशंस में डिफेंस का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि वहां के पॉलिटिकल नेता भी आर्मी और यूएसए के बीच में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जब ये नई सरकार पाकिस्तान में आती है तो इसने रशिया के साथ होने वाली कई एनर्जी डील्स को कैंसिल कर दिया और इन्होंने अपना सारा फोकस यूएसए पर फिर से केंद्रित किया। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि यूएसए कई सारे हथियार जो पाकिस्तान को भेजता है उन्हें रीराउट किया जा रहा है टुवर्ड्स यूक्रेन, एंड दैट इज बीइंग डन वाया फ्लाइट्स। तो पहले फ्लाइट्स के माध्यम से भी इन्होंने काफी सारा सामान पाकिस्तान से यूक्रेन को भेजा है, और अब डमी ट्रेड्स किए जा रहे हैं वाया सम प्राइवेट कंपनीज। तो ये कुछ प्राइवेट कंपनीज के जिक्र मिले हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने निकाले हैं। ये नाम वगैरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि कुछ कंपनीज के माध्यम से यूक्रेन को इनडायरेक्टली पाकिस्तान हथियार बेच रहा है। ओके, और ये हथियार आप डायरेक्टली नहीं बेच सकते क्योंकि कई सारे एम्बार्गोज होते हैं यूरोप में डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदने बेचने को लेकर, इसीलिए ये काम काफी घुमा फिरा के किया जाता है। तो अभी कई हथियार इन्होंने पोलैंड और जर्मनी के थ्रू भेजे हैं, और इसका हमें साफ उदाहरण देखने को मिला था जब यूक्रेन से आने वाले कई फोटोज में ये दिख रहा था कि इनके जो आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स हैं वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड हैं, उन पर पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की डेट्स और स्टैंप वगैरह लगे हुए थे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी हथियार यूक्रेन में पहुंच रहे हैं। तो उसमें प्रोजेक्टाइल्स थे, यानी कि कई सारे आर्टिलरी के गोले एटसेट्रा थे जो पाकिस्तान की पंजाब की फैक्ट्रीज में बने थे। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि देखो, यूक्रेन को लगातार हथियारों की जरूरत है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक साल से यूक्रेन इसीलिए लड़ पा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया के पश्चिमी देश उसे मदद कर रहे हैं, वरना अकेले यूक्रेन में इतना दम नहीं है। मैं बात कर रहा हूं अबाउट वेपन्स, इक्विपमेंट्स, इसके मामले में इतना दम यूक्रेन में नहीं था कि वो अकेले अपने दम पर रशिया से टक्कर ले सके। तो ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि यूक्रेन अकेला ये लड़ाई नहीं लड़ रहा है। हाँ, किसी भी पश्चिमी देश के सैनिक यूक्रेन में नहीं है, लेकिन उनका साजो सामान जरूर यूक्रेन की मदद कर रहा है, और इसी क्रम में पाकिस्तान का भी फायदा उठाया जा रहा है पश्चिमी देशों के द्वारा। तो रिसेंटली जर्मनी और पोलैंड के थ्रू उन्होंने अपने हथियार भेजे हैं। तो सबसे लेटेस्ट सप्लाई हुई है 10,000 रॉकेट्स की, जो इस प्रकार के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स में रखकर दागे जाते हैं रशियन ट्रूप्स पर। इसके बाद आप ये देखेंगे तो जनवरी 2023 का जो ये रिसेंट ऑर्डर है, इसमें 50,000 डिफेंस इक्विपमेंट कराची के पोर्ट के माध्यम से ट्रांसफर किया गया है, और ये वाला ऑर्डर गया है ग्डांस्क पोर्ट है पोलैंड में। तो यूक्रेन के पड़ोसी देशों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, स्पेशली पोलैंड का, इन हथियारों को यूक्रेन तक पहुंचाने के लिए। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में बेनिफिशियरीज कौन है? बेनिफिशियरी दोनों है, केवल यूक्रेन का फायदा नहीं हो रहा है बल्कि पाकिस्तान का भी फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान को इन हथियारों के बदले पैसा मिल रहा है। और ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है यूक्रेन सरकार के द्वारा, और यूक्रेन सरकार को दुनिया भर से फंडिंग मिल रही है। आज ही यूएस राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये अनाउंस किया है कि वो $500 मिलियन की फंडिंग देंगे यूक्रेन को। इस पैसे का यही तो इस्तेमाल हो रहा है। दे आर बाइंग वेपन्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक कनाडा, फ्रांस, पाकिस्तान, इन सबसे खरीदी जा रही है मिसाइल्स, और वो पैसा घूम फिर के अमेरिका की ही जेब में जाता है, क्योंकि ये सभी देश अपने हथियारों की मेजर खरीद अमेरिका के कंपनीज से करते हैं। ओके, तो ऐसा ही होता है कि दुनिया में सिस्टम ऐसा बना हुआ है, अमेरिका ही बना रहा है, अमेरिका बेच रहा है, और वो पैसा घूम फिर के अमेरिका की जेब में ही आ जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड सिस्टम गोइंग ऑन फॉर यूएसए। हाँ, युद्ध समाप्त होने के बाद पाकिस्तान को भी इसका कुछ फायदा होगा पैसों के अलावा, क्योंकि जो इनकी पुरानी डील्स हैं वो आगे कंटिन्यू होंगी। तो यूक्रेन पाकिस्तान के टैंक्स को सुधारेगा, नए टैंक्स प्रोवाइड कराएगा, और उसके Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को भी अपग्रेड करेगा। तो ये सारी यूक्रेन की तरफ से मदद प्रोवाइड करी जाएगी पाकिस्तान को इन फ्यूचर। अभी तो वो मदद करने की हालत में नहीं है, लेकिन भविष्य में जब भी होगी हालत, तब वो डेफिनेटली पाकिस्तान को हेल्प करेंगे। याद रखिए, यूक्रेन की अपनी एक बहुत बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो दूसरे देशों को भी सप्लाई करती है। यूक्रेन इज वेरी एडवांस्ड इन दैट मैटर, एंड दिस इज अ Mi-17 हेलीकॉप्टर, दुनिया के सबसे अच्छे हेलीकॉप्टर्स में से एक है। अब इस पूरे घटनाक्रम में आप सोच रहे होंगे कि रशिया पाकिस्तान से नाराज नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल होता है, लेकिन पाकिस्तान यहां पर बड़ी चालाकी के साथ डिप्लोमेसी कर रहा है। जब भी यूएन में कोई वोट हुआ है रशिया के खिलाफ, पाकिस्तान ने हमेशा एब्सटेन किया है। तो यहां पर वो भारत की कॉपी कर रहे हैं, रशिया के खिलाफ कभी वोटिंग नहीं करते। दे ऑलवेज एब्सटेन इन द यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस, लेकिन अपने देश की कमाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है वाया सेंडिंग दीज वेपन्स टू यूक्रेन। तो इस तरह से पाकिस्तान दोनों पार्टियों को खुश रखना चाहता है, लेकिन कब तक खुश रख पाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक साइड चूज करनी पड़ती है। हाँ, भारत की पॉलिसी ऐसी है कि वो दोनों तरफ को खुश रख सकता है, क्योंकि भारत के पास खुद में इतना दम है, उसकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इतनी मजबूत है, क्योंकि हम दोनों साइड से संबंध रख सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ झुकाव रखना ही पड़ेगा, कारण उन्हें चाहिए आईएमएफ से फंडिंग। रिसेंट राउंड्स में जब उनसे आईएमएफ से बातचीत हो रही थी तो वो फंडिंग रिजेक्ट कर दी गई है। अब वो फंडिंग अगर उन्हें चाहिए तो अल्टीमेटली दे नीड टू साइड विद यूएसए। तो इस पूरे मामले को पढ़कर मुझे एक बहुत अच्छी कहावत याद आ गई, तो मैंने उसे यहाँ पर ऐड किया है। इब्न खालदून नाम के एक इस्लामिक स्कॉलर थे, उन्होंने
ये कहावत लिखी थी जो इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से ट्रांसलेट होती है, एज लॉन्ग एज देयर आर फूल्स इन द वर्ल्ड अ वाइज मैन नीड नॉट वरी फॉर हिज ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पर कौन वाइज मैन है और कौन फूल है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अनअकैडमी के कोर्सेज को आप ज्वाइन करते हैं तो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं 2023, 24, 25 जो भी आपका टारगेट ईयर है उसके लिए हम ना केवल क्लासेस बल्कि अन्य कई फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करते हैं एज अ स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी कोर्स से रिलेटेड तो आप इस फोन नंबर पर कॉल करके मेरे काउंसलर से बात कर सकते हैं। उन्हें फोन करके ये जरूर कहिएगा कि महिपाल सर का लेक्चर देखकर यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो आपको सारे डिस्काउंट्स, डिटेल, कोर्सेज के बारे में सब कुछ बता देंगे। और अभी हमारा अप टू 30% ऑफ चल रहा है ऑन सम सब्सक्रिप्शंस, 20% है, किसी पर 30% है, और आप इसको चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर। तो जो 1 ईयर कोर्स होता है जिसमें आपको ऑप्शनल और जीएस दोनों का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, दैट इज अवेलेबल फॉर 50,000 रुपीज ऑन यूजिंग द कोड महिपाल। जब आप महिपाल कोड यूज करेंगे तभी वहां पर वो प्राइसेस गिर जाएंगी। और हमारे कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी के बैचेस स्टार्ट होते हैं हर वीक, तो इस हफ्ते भी जो है वो बैच स्टार्ट हो चुका है, बोथ इन हिंदी एंड इन बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस। सभी कोर्सेस ईएमआई पर भी अवेलेबल हैं। ईएमआई के लिए अगेन इस फोन नंबर पर आप कॉल करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी हमारे नोट्स गिव अवे का प्रोग्राम चल रहा है, सो फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस वी आर गिविंग अवे हिंदी नोट्स कंप्लीटली फ्री। ये भी आपको इस फोन नंबर पर जानकारी मिल जाएगी। तो इन बैचेस को जरूर ज्वाइन करिए। और हमारे ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं राजेंद्र नगर पे, और उसके लिए हम कई सारे सेमिनार्स कर रहे हैं, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।